हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो गोश्तखोर हैं। आज तक तो यही सुना था कि इस रोए ज़मीन पर इंसान और जानवर दो ही मखलूकें गोश्तखोर हैं, लेकिन कुछ लोग शायद इस हकीकत को मानने के लिए तैयार न हों कि इस रोए ज़मीन पर एक कसीर तादाद ऐसे पौधों और दरख्तों की भी है जो गोश्तखोरी के ज़मरे में आते हैं। यहाँ ये बात यकीनन दिलचस्पी से खाली ना होगी कि सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही इन पौधों की खुराक में शामिल नहीं हैं, बल्कि पास बड़े जानवर भी इन अजीब व गरीब पौधों और दरख्तों के निशाने पर रहते हैं। गोश्तखोर इन पौधों को अंग्रेजी में कार्निवोरस कहते हैं। पौधों का तरीका वारदात क्या होता है? गोश्तखोर पौधों को कुदरत ने मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े मकोड़े फंसाने का खास वस्फ अता कर रखा है। दरअसल कुदरत ने गोश्तखोर पौधों के पत्तों की साख कुछ ऐसे बारीक खुदरे जाल की तरह तर्ज पर बना रखी है जिसमें करीब से गुजरते हुए कीड़े मकोड़े और जानदार खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी के अंदर जाल में मछलियां खींची चली आती हैं। इनमें सबसे मशहूर पौधों की नस्ल वेंस फ्लाई ट्रैप है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इस पौधे को जो ही हल्का सा छूता है या छू कर गुजरने लगता है तो पत्तों का ये जाल इन्हें अपने मुंह में जकड़ कर लेता है और यही इन पौधों की खुराक होती है। ये शिकार सिर्फ कीड़े मकोड़ों तक ही महदूद नहीं होता, कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जो रेंगने वाले जानवरों के अलावा मैमल्स जानवरों का शिकार भी करते हैं। गोश्तखोर पौधे मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं। ऐसे गोश्तखोर पौधे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों के अलावा बड़े मेंढक, चिड़िया और गिरगिट वगैरह भी खाते हैं। इस नस्ल के पौधे ज़्यादातर एशिया के बरानी जंगलात, खसूसन इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नियो के जंगलात में कसरत से पाए जाते हैं। इस किस्म के पौधे आमतौर पर काई से ढकी ज़मीन पर तेज़ी से परवरिश पाते हैं। बाज़ ऐसे पौधों की मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं जिनसे सुबह सवेरे इंतहाई महसूर कुन खुशबू निकलती रहती है। ऐसे में जो भी कीड़ा मकोड़ा इसके करीब से गुजरता है वो मदहोश हो जाता है और यूं ये पौधे उनकी मदहोशी से फ़ायदा उठाकर उन्हें हड़प कर लेते हैं। अब तक की तहकीक के मुताबिक गोश्तखोर पौधे और दरख्तों की 630 इकसाम का खोज लगाया जा चुका है। तहकीकदानों का कहना है कि जिस तेज़ी से गोश्तखोर पौधों की दरियाफ्त का सिलसिला जारी है, ये तवक्को की जा रही है कि अभी बहुत सारे पौधों का खोज लगाना बाकी है। गोश्तखोर पौधे बारे में तहकीक करने वाले एक अमरीकी प्रोफेसर डॉक्टर ग्वानगिशी लेन का कहना है कि ट्राइंटा ऑक्सीडेंटस नामी पौधे में ये मुनफरिद खसूसियात देखी गई हैं कि अपने फूलों के तनों से करीब कीड़ों को फंसाता है जो कि फूलों पर तखमकारी करने वहाँ आते हैं। इसी तहकीक से ये भी पता चला है कि अगरचा बेशतर पौधों के तनों पर बहुत ज़्यादा कीड़े चिपक जाते हैं, लेकिन ट्रांटा ऑक्सीडेंटलस वाहिद पौधा है जो सिर्फ मच्छरों या छोटे कीड़ों को अपना निशाना बनाता है। डॉक्टर अंशी के मुताबिक तितलियां, शहद की मक्खियां और इस कबील के इस तरह के दूसरे कीड़े इन पत्तों में नहीं फंसते, इसलिए वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर बाआसानी उड़ते रहते हैं। 20 साल तहकीक के बाद दरियाफ्त होने वाले मज़कूरा पौधे के बारे में माहिरीन ने बतात को ये भी पता चला है कि सफ़ेद खूबसूरत फूल वाला ये पौधा अपने तने के जरिए अपने शिकार को गिरफ्त में लेता है, क्योंकि गोंद की मानद एक मादा इसके तने के साथ लगा होता है। जैसे ही कोई कीड़ा उसके तने पर बैठता है ये फ़ौरन उसे जकड़ लेता है। गोश्तखोर पौधे अपने शिकार को एकदम से नहीं खाते, बल्कि कुदरत ने इनके अंदर भूख का एक महदूद पैमाना समोया हुआ है, जिसके बाइस ये अपने शिकार को रफ्ता रफ्ता खाते रहते हैं। इन छोटे पौधों के साथ साथ ऐसे दरख्त भी हैं जो बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ये दरख्त बहुत महदूद तादाद में सिर्फ अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं। बड़े जानवरों के शिकारी दरख्तों का तरीकाकार भी इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद है। यह दरख्त जो कि आमतौर पर घने होते हैं, इसलिए जंगलात के बेशतर जानवर इनके साए तले आराम करने को तरजीह देते हैं। जैसे ही कोई जानवर इन दरख्तों के नीचे जाकर सोता है, ये गोश्तखोर दरख्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी टहनियाँ नीचे इस जानवर के गिर्द बिखेरना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में इस जानवर को इंतहाई महारत से जकड़ता चला जाता है, हत्ता कि मुतासरा जानवर को इस चाल की कानों कान खबर ही नहीं होती कि वो किसी जाल में जकड़ा जा रहा है। अक्सर जानवरों को इस वक्त पता चलता है जब वो पूरे तरह से दरख्त के जाल में जकड़ चुके होते हैं और ये गिरफ्त इस कदर मजबूत होती है कि जानवर का बच निकलना मुश्किल हो चुका होता है। फिर ये दरख्त रफ्ता रफ्ता इस जानवर का खून चूसते रहते हैं, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि सिर्फ जानवर की हड्डियाँ रह जाती हैं, जिसके बाद दरख्त की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली हो जाती है और रफ्ता रफ्ता हड्डियाँ भी अलग होकर बिखरना शुरू हो जाती हैं। बाद नज़र में ये सब कुछ अजीब सा लगता है कि ऐसा भला कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दरख्त की टहनियों की गिरफ्त इस कदर मजबूत हो कि जानवर उसमें आकर फंस जाए तो निकल ही ना सके। लेकिन इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि ये काम इस ताकत का है जिसे रब कायनात कहते हैं।
ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر اس کائنات کا مشاہدہ تو کریں. کیا یہ واحد کام ہے جسے عقل انسانی تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ اس کے ساتھ آج سے کچھ عرصہ پہلے برازیل میں مین چنیل نامی ایک درخت کی موجودگی کا پتہ چلا ہے جو بہار کے مہینے میں خود پھلتا پھولتا ہے اور پھولوں سے بھر جاتا ہے. چنانچہ اکثر لوگ سستانی کی خاطر اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. جب اس کے پھول مرجھانے لگتے ہیں تو ان کے اندر ایک زہریلا سفوف نیچے ٹپکنا شروع کر دیتا ہے جو اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھے افراد رفتہ رفتہ موت کے منہ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. مقامی طور پر اس درخت کو قاتل درخت کہا جاتا ہے. نباتات کی دنیا اس قدر وسیع اور پیچیدہ ہے جس پر دنیا بھر میں ہر لمحہ نئے نئے تجربات ہوتے جا رہے ہیں. نباتات کی دنیا کی مثال سمندر کی دنیا سے اس طرح ملتی جلتی ہے کہ ماہرین ابھی تک سمندری علوم کا صرف 5% حصہ دریافت کر پائے. تاہم نباتات کے علوم کے ماہرین اس نقطے پر پرامید نظر آتے ہیں کہ جب تیزی سے نباتات کی دنیا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے. مستقبل قریب میں وہ بہت سارے چھپے رازوں کو افشا ہوتا دیکھ سکیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ انفو فیکٹ.